नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 6 अप्रैल बुधवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर का आज का हाल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बुधवार शाम 7 बजे माधवनगर थाने में बदमाश ने खुद को ब्लेड मारकर घायल कर लिया। इससे थाने में हड़कंप मच गया। बदमाश को महिला के घर पर पत्थर मारने की शिकायत पर थोड़ी देर पहले ही पुलिस थाने लेकर आई थी। थाने पहुंचकर उसने ये हरकत कर दी। दरअसल किशनपुरा में रहने वाला 27 वर्षीय मिलिंद पिता मुकेश जाटवा बुधवार शाम को वहीं रहने वाली शर्मिला पति पिंटू ललावत के घर पर पत्थर फेंक रहा था, जिसकी शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मिलिंद को पकड़कर थाने ले आई। थाने पहुंचकर मिलिंद ने जेब से ब्लेड निकाली और खुद के गले पर ही 2-3 वार कर डाले। घटना के बाद पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर भी पहुंची। यहाँ भी उसने जमकर हंगामा मचाया और इलाज कराने के बजाय वहाँ से भाग निकला। मेरे को बुला के मार के लेके गए बीच में, इनको खूब मारा, पुलिस थाने में मारा मेरे को। एक मिनट लेट है, ये देखो, उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि घाव गहरे हैं, वो नशे की हालत में है, जिस वजह से सभी को मारने दौड़ रहा है। पुलिस वालों को भी उसने मारने की कोशिश की। यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। मामा, मेरे बहुत, मेरे को इतने बता पकड़ के लेके और इतना मारा मेरे को बहुत। माधवनगर की पुलिस ने बहुत मारा, जनता के सामने लेके। शासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मासूम की मौत हो गई। कुएं पर जाली भी नहीं लगी हुई थी, जिसकी मांग रहवासी लंबे समय से कर रहे थे। ढांचा भवन स्थित शराब गोदाम के पीछे अमरनगर में रहने वाले 5 वर्षीय समर्थ पिता अजय की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के वक्त दादी 2 मिनट के लिए अंदर गई थी। जब बाहर आकर देखा तो समर्थ कुएं में गिरा हुआ था। उसे बाहर निकालकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही समर्थ को दादी कैलाशी बाई मंदिर में भजन के दौरान साथ ले गई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने समर्थ के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। मामले में चिमनगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। कुएं में मुंडेर और जाली नहीं होने से हादसा हुआ है। क्षेत्रीय रहवासी नीलिमा और कमलाबाई ने बताया कि करीब 20 साल से इस कुएं पर मुंडेर बनाने और जाली लगवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया है। ये पता नहीं बच्चा लेकिन यहाँ खेलता खेलता गिरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा क्यों खेलता खेलता गिरा, ये इसकी प्रॉब्लम है यहाँ की कि बस ये अगर ये कुआं सुधर जाए ना तो सब कुछ हो जाए। आज तो सुधारने की मांग कर रहे हैं। इसको कब से कब कितने साल हो गए, इसको कहाँ तक बोले, इसको बोल बोल के थक गया। तो इसको सुधारना है, कोई सुनता ही नहीं यहाँ का। ना तो यहाँ का पार्षद सुनता है, ना कुछ भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता यहाँ का। अब ये गिनती तो बहुत सारे, देखो कितनी बड़ी बस्ती है यहाँ पे। आप देखो कितनी बड़ी बस्ती है, किसी देखे बनी हुई कॉलोनी। देख लो इसकी हालत तो देख लो, इसमें तो बच्चे गिरना ही है, जानवर भी निकलते। अब इतने बहुत साल हो गए इसको, हम लोग जितनी बार कर देते हैं, फिर वापस से रोड बना तो ये ऊंचा हो गया। कितनी बार आपने बोला? अरे पार्षद जी कुछ नहीं करते, क्या करते हैं वो पार्षद जी? आज बच्चा कैसे गिर गया, इसमें कैसे घटना हुई? खेलते खेलते गिर गया। दादी वो पूजा पाठ करने लगी और खेलते खेलते वो इधर आ गया, थोड़ी सी बस ध्यान नहीं दे पाई और वो गिर गया। जनता के पैसों का स्वास्थ्य विभाग कितना दुरुपयोग करता है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। इसमें विभाग के आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के करीब 2 दर्जन वाहन बेचने की तैयारी में है। जब इन वाहनों की जांच की गई तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग के आला अधिकारी आम जन की गाड़ी कमाई खर्च करने को लेकर कितने गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस, जीप, शव वाहन सहित करीब 2 दर्जन वाहनों की सूची तैयार कर रहा है, जिन्हें हटाकर विभाग नए सिरे से वाहन को खरीदेगा। खास बात तो ये है कि विभाग ने प्रशासन को अंधेरे में रखकर कंडम यानी कबाड़ साबित कर दिया है, जिन्हें बेचने और नए वाहन खरीदने में अधिकारियों के निजी हित भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने कबाड़ वाहनों को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की सूची में जिन कबाड़ वाहनों को शामिल किया गया है, वे चलने के बजाय खड़े खड़े ही कबाड़ हो गए हैं, जिन्हें चालू करने के लिए कुछ हजार रुपए की जरूरत है। लेकिन इन वाहनों को कबाड़ के भाव में बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 दर्जन वाहनों में से 10 से कम वाहन ऐसे हैं जो पुराने मॉडल होने के चलते बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये वाहन भी केवल मेंटेनेंस के अभाव में इस गति को हासिल हुए हैं। बाकी वाहन 10,000 किलोमीटर से भी कम चले हैं। 5 से अधिक वाहन तो ऐसे हैं जो महज 5,000 किलोमीटर के आसपास ही चले होंगे। केवल खड़े खड़े इन वाहनों की हालत खराब हो गई।
सभी की मशीनरी एकदम नई जैसी है। बता दें कि करीब 4 साल पहले जिला अस्पताल में 3 संजीवनी एम्बुलेंस शुरू की गई थी, लेकिन स्टाफ के अभाव में उद्घाटन से लेकर अब तक इनका उपयोग केवल वीआईपी ड्यूटी में किया जा सका है। आमजन इस सुविधा से आज तक वंचित है। इन तीनों वाहनों में से 2 की हालत खड़े खड़े कबाड़ सी हो गई है। हालांकि पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि कबाड़ के इन वाहनों के पीछे की दाल में आखिर क्या काला है। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आते ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में आग लग गई है। 17 दिन में ही 11 रुपए तक कीमत बढ़ गई है। हालांकि नवरात्रि के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में खपत गिरने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें स्थिर हो गई थी। करीब 120 दिन तक कीमतें स्थिर रहने के बाद अब लगातार इनके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। 21 मार्च से शुरू हुआ कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला अभी तक जारी है। 17 दिन में केवल 2 ही दिन ऐसे रहे जब दामों ने उछाल नहीं मारा। 24 मार्च और 1 अप्रैल ये तारीखें थी जब कीमतें नहीं बढ़ी। इधर दाम बढ़ने के बावजूद डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। बुधवार को पेट्रोल के दाम 118.51 और डीजल के 101.52 रुपए रहे। लंगर पेट्रोल पंप के संचालक रवि प्रकाश लंगर ने बताया कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। दुखद बात यह है कि कीमतें भले ही बढ़ रही हो, लेकिन डीलर का कमीशन नहीं बढ़ाया गया। लंगर के मुताबिक लागत बहुत बढ़ गई है, सैलरी बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ गए हैं। देखिए, विगत करीब 10-12 दिनों में करीब 7 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। और जहाँ तक हम ऑटो एलपीजी में भी डील करते हैं तो उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है, करीब 10-11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और स्पेशली प्रीमियम पेट्रोल में उन्होंने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जैसे जो डिफरेंस पहले कम रहा करता था, अब करीब करीब 4 से 5 रुपये का डिफरेंस हो गया है। और पर ये बड़ा दुखद है कि पेट्रोल डीलर्स का जो कमीशन है, लागत बढ़ने के बाद ही कमीशन हम लोगों का वही का वही है। जब 50 रुपये रेट था या 60 रुपये रेट था, जब भी 3 रुपये लीटर का कमीशन था और 2 रुपये लीटर का डीजल पे था। अब जब 111 रुपये पेट्रोल का और 101 रुपये के करीब डीजल का रेट हो गया है, हमारा कमीशन वही का वही है, जबकि लागत बहुत बढ़ गई है, ब्याज बहुत बढ़ गई है और एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे जो खर्चे हैं बढ़ गए हैं। पर हम लोगों का कमीशन वो का वही है जो डीजल के लिए, जो डीलर्स के लिए एक बहुत परेशानी का सबब है। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मकान को निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। निगम ने बीते 3 दिनों में ये तीसरा अवैध निर्माण ढहाया है। पवासा के नवकार पार्क में सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाया जा रहा था। मुरारीलाल सैन नामक व्यक्ति ने यह आलीशान मकान का ढांचा खड़ा किया था, जिसकी जानकारी लगने पर बुधवार दोपहर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के पंजे से अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया। नगर निगम की भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के पूर्व संबंधित को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई ना तो अतिक्रमण हटाया और ना ही एक्शन लिया। बता दें, मुरारीलाल सेन जी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसको उच्च अधिकारियों के निर्देशन में हटाया जा रहा है नगर निगम टीम द्वारा। ये नवकार पार्क है कॉलोनी, उसके जस्ट सामने पवासा कि निगम की टीम ने एक साथ 2 मकान को जमींदोज किया है। मामले में कुलदीप पिता मोहनलाल प्रजापति ने बताया कि उसका मकान जबरन तोड़ा गया है। अवैध निर्माण की शिकायत मुरारीलाल के मकान के लिए की गई थी, लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने उसके मकान को भी तोड़ दिया, जिसकी शिकायत उसने कलेक्टर सहित निगम आयुक्त से की है। भैया, शिकायत ये थी कि अपने को नगर निगम द्वारा मतलब टीम आई थी और उनने बिना कोई सूचना दिए अपना मकान बन रहा था वो तोड़ दिया पूरा। वो सरकारी ज़मीन, वो तो बोल रहे उनको किसी ने शिकायत की, बोले सरकारी ज़मीन है। हमारे मकान के पीछे कोई प्लॉट वाले ने शिकायत करी वहाँ पे, और हमारे पास रजिस्ट्री, नामांकन सब कुछ हमारे पास है। इसकी हमने अभी कोर्ट में जिलाधीश महोदय को करी और नगर निगम में नगर अध्यक्ष नगर निगम महोदय को शिकायत की अभी। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं।
हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर, 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। हनुमान नाके पर पुजारी से लूट करने वाले 2 लुटेरों में से एक को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि नशे की लत के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही लुटेरे हिस्ट्री शीटर बदमाश है। साईधाम कॉलोनी में रहने वाले सतीश तिवारी से पुलिसकर्मी बनकर इंदौर निवासी नितिन कुमार और जय सिंह नामक 2 युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने सतीश को हनुमान नाके पर रोका और बाइक की डिक्की में मादक पदार्थ की आशंका जताते हुए जबरन तलाशी लेना शुरू कर दी। इस दौरान जेब में रखा पर्स निकाला और रफू चक्कर हो गए। पर्स में 13,400 रुपए रखे हुए थे। बेटे अखिलेश ने दोनों में से एक बदमाश नितिन कुमार का पीछा कर धर दबोचा था, जिससे नीलगंगा थाने में पूछताछ की जा रही है। नीलगंगा टीआई तरुण कुरिल ने बताया कि दोनों बदमाश के खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरे बदमाश को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में नितिन ने बताया कि उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर से ही पुजारी का पीछा किया था। हनुमान नाके पर मौका मिलते ही घटना को अंजाम दिया था। दोनों इंदौर के हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। दोनों पर चोरी, मारपीट, लूट जैसे 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। अप्रैल महीने और सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिन का तापमान 41.2 डिग्री को छू गया। भीषण गर्मी से शहरवासी पसीने से तरबतर हो गए। बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। आमतौर पर अप्रैल माह से गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 10 मार्च के बाद से मौसम तल्ख होने लगा। धूप का असर तेज होने के साथ तापमान भी तेजी से बढ़ने लगा। बुधवार को आलम ये रहा कि सुबह से ही सूर्य देव के तेवर तल्ख रहे। दोपहर में गर्मी झुलसने लगी। पंखे व कूलर की हवा से राहत भी नहीं मिली। इधर सूर्य ढलने के बाद भी गर्मी का असर कम नहीं रहा। हालांकि शाम को बाजारों में चहल पहल बढ़ गई थी। बुधवार को अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश भर सहित उज्जैन में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान भी 40 डिग्री को पार कर गया है। शहरवासी गर्मी से हलाकान हो गए हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का समय बदल दिया है। गुरुवार से स्कूल 7 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे। कलेक्टर ने स्कूलों के साथ आंगनवाड़ियों का समय भी बदल दिया है, जो अब सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक रहेगा। सरकारी स्कूलों में चल रही वार्षिक परीक्षाएं भी इस दौरान होंगी। परीक्षाओं के समय परिवर्तन को लेकर संबंधित प्राचार्य विद्यार्थियों को सूचना देंगे। गुरुवार से शुरू होने जा रहे 11 दिवसीय श्री विश्व रत्न जन्म अर्ध शताब्दी महोत्सव पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें अहमदाबाद से अडानी ग्रुप के वसंत एस अडानी सहित देश भर के कई उद्योगपति भी शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। महा महोत्सव के लिए कार्तिक मेला ग्राउंड पर 54,000 वर्ग फीट में क्षेत्रीय कुंड नगरी बन रही है। इसमें डोम बनाए गए हैं। देश भर से 15,000 से अधिक समाजजनों के आने की संभावना के चलते होटल, धर्मशालाएं और आश्रम बुक किए गए हैं। युवा मुनि तीर्थ रत्न सागर जी स्वयं आयोजन का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। 24 साल के मुनि ने 10 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को कई उद्योगपति आएंगे। इसमें अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक वसंत एस अडानी सहित MM एक्सपोर्ट चेन्नई के रमेश जैन मूथा, मॉन्टेक्स ग्रुप मुंबई के रमन भाई, सेलोपेन मुंबई के प्रदीप जैन, माइक्रोलैब बेंगलुरु के दिलीप जैन, नेब्रोस कंपनी अहमदाबाद के नवनीत भाई शाह, आदिनाथ एग्रोमील जयपुर के विवेक लुनावत आदि शामिल हैं। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर समिति ने नवरात्रि पर्व पर सायकालीन ठंडे पानी एवं चाय की व्यवस्था शुरू की है। चामुंडा माता मंदिर पर ये सुविधा भक्तों को प्रतिदिन शाम 6 से रात 11 बजे तक मिलेगी। इस व्यवस्था का शुभारंभ संयोजक पंडित शरद चौबे और सुनील चौबे ने किया है।
8 अप्रैल को कानीपुरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महास्तूप वैश्य टेकरी का अवलोकन एवं उपासना करने के लिए थाईलैंड से विशेष धम्मदूत गगन मलिक फाउंडेशन के प्रमुख गगन मलिक के नेतृत्व में दल शहर आएगा। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन उज्जैन एवं मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन एमपी द्वारा राज्य स्तरीय टैक्स कॉन्फ्रेंस 2022 आयोजित की गई। इसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से संबंधित प्रावधानों का विवेचन किया जाएगा। इसमें लगभग 200 कर सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट शामिल हुए। तो आपने देखा भाई न्यूज़ का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।